नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोदय एजुकेशन हम में। मैं लवली मुखी आज आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति से संबंधित। त्रिकोणमिति बच्चों, त्रिकोणमिति में क्या होता है? एक त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज, या इंग्लिश में बोले तो राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और इस त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। कौन कौन सी? आधार, लंब और कर्ण। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस। तो इन 3 भुजाओं के अनुपात से 6 त्रिकोणमिति अनुपात बनते हैं। उसे अपने जानते हैं सब। कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। जो अब तक इन 6 के 6 नामों से डरते थे, अब उनको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब लवली मुखिया उनके लिए एक नई ट्रिक लेकर आ गया है। उससे आपको चुटकियों में पूरी की पूरी टेबल याद हो जाएगी। तो अपन पहले लिखते हैं कौन कौन से त्रिकोणमिति अनुपात है। पहला कौन सा है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये कौन कौन सी 2 भुजाओं का अनुपात है? लंब और कर्ण का। लंब और कर्ण का अनुपात है। उसके बाद अपन बात करते हैं कोस थीटा की। ये किसका अनुपात है? आधार और कर्ण का। आधार बटे कर्ण। उसके बाद अपन बात करते हैं टेन थीटा की। ये इसका मान कितना होता है? लंब बटे आधार। कौन कौन सी 2 भुजाएं आ गई? लंब और आधार। अब बाकी के जो 3 मान हैं वो इसके उल्टे हैं। टेन का उल्टा क्या है? कोट थीटा। टेन क्या है? लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। और कोस का उल्टा क्या है? सेक थीटा। ये आधार बटे कर्ण है, तो वो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। उसके बाद कौन सा है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा क्या है? कोसेक थीटा। वो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। तो 6 के 6 त्रिकोणमिति हो गए, अनुपात आ गए। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लंब को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P अपॉन H। कोस क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनस, B अपॉन H। टेन क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट क्या हो गया? इसका उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इसका उल्टा हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये इसका उल्टा हो गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात आ गए हैं अपने पास। और इन 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपातों को याद करने के लिए सूत्र कौन सा है? लाल बटे कक्का। आपने सूत्र भी होगा कहीं ना कहीं, किसी से पढ़ा भी होगा। अपन भी पढ़ लेते हैं। क्या है? लाल बटे कक्का। L का मतलब क्या है? लंब। K का मतलब क्या है? कर्ण। A का मतलब क्या है? आधार। लाल बटे कक्का। L बटे क्या बन गया? साइन थीटा। A बटे के आधार बटे कर्ण क्या हो गया? कोस थीटा। L अपॉन ये लंब बटे आधार क्या हो गया? टेन थीटा। बाकी 3 इनके उल्टे। टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कोसेक। तो ये 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात आ गए। इस सूत्र से अपन भूलते ही नहीं है कभी भी। आप ये लगाओ, आप मान लो कोई आपसे पूछ ले कि एक त्रिभुज है जिसमें आधार का मान 3 है और कर्ण का मान 5 है, तो बताओ उसमें कोस थीटा का मान कितना होगा? तो अपने को पता है कोस थीटा अपन याद करेंगे। यार कोस थीटा का मान कुछ नहीं करना, आपको ये याद हो जाएगा। लाल बटे कक्का। अपने को पता है A बटे के। कोस का मान क्या है? A बटे के। आधार बटे कर्ण। आधार उसने बताया कितना? 3, और कर्ण कितना बताया? 5, तो 3 बटे 5। कोस का मान कितना हो जाएगा? 3 बटे 5। इसी तरीके से अपन निकाल सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या सूत्र है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। PBP अपॉन HHB। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेनस, P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसका आ गया? साइन थीटा। और बेस अपॉन हाइपोटेनस कोस थीटा।
और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, और बाकी तीन इसके उल्टे हैं, टेन का उल्टा कोट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस क्या हो गया सेक थीटा, और हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया कोसेक थीटा। 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। अब अपन देखते हैं इनमें संबंध क्या है। जो एक मेन संबंध है जो अपनी सारणी में काम आएगा वो संबंध पढ़ेंगे। ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो आपको पसंद हो वो करो। और बच्चों जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना इसके सवालों की, इसकी सारणी को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार बनाओगे बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी आपको। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अपन आपको ट्रिक दे देते हैं, उससे आप बता सकते हो सारणी के मान भी और साइन कोस टेन के सबके मान। अब अपन पढ़ते हैं संबंध क्या है, साइन थीटा बटे कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब भाई साइन बटे कोस बराबर टेन थीटा ही क्यों बना, वो मैं आपको बताता हूँ। कई सब बच्चे होते हैं यार पूछ लेते हैं कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा ही क्यों होता है, वो जिद कर लेते हैं बताओ क्यों। तो मैं उनको बता देता हूँ, साइन का मान अभी अपन ने पढ़ा क्या होता है लंब बटे कर्ण, कोस का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, ये बटे के नीचे बटे ऊपर जाके पलट जाएगा। तो लंब बटे कर्ण इंटू कर्ण बटे आधार, ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, कर्ण से कर्ण कट गया, क्या बच गया लंब बटे आधार। और ये लंब बटे आधार किसका मान होता है टेन थीटा का। अभी अपन ने पढ़ा था लाल बटे का कायल अपॉन ए लंब बटे आधार बराबर टेन थीटा। तो अपने पास आ गया कि भाई साइन थीटा में जब कोस थीटा का भाग देंगे तो क्या बचेगा टेन थीटा। ये संबंध अपनी सारणी में काम आएगा मान निकालने के लिए। ये ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब अपन बात करते हैं अपनी मेन सारणी की, क्या क्या तरीके हैं उसको याद करने के वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं इधर इनके कोणों के मान 0 डिग्री और ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। 0 30 45 60 90 ऐसे खींची लाइन, यहाँ भी खींची लाइन, यहाँ भी खींची लाइन और यहाँ भी। चलो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले अपना अनुपात कौन सा है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा। बच्चों अगर आपने इस साइन थीटा का मान याद कर लिया ना, ये पूरी लाइन अगर आपने याद कर ली तो आपको पूरी की पूरी टेबल याद हो जाएगी। साइन थीटा के मान क्या होते हैं 0 1/2 1/√2 √2 3/2 1। मेरे साथ बोलो 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अपन लिख लेते हैं साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और 1। 0 1/2 1/√2 √3/2 1। उसके बाद बाकी जो मान है वो इस साइन के मान के आधार पर अपन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, साइन के बाद अपन निकालेंगे कोस का मान। कोस का मान क्या होता है बच्चों, जो कोस साइन में पीछे है वो इधर आगे आ जाएगा, जो आगे है वो इसमें पीछे चला जाएगा और बीच वाला बीच में रहेगा। साइन 90 का मान 1, वो पीछे वाला आगे आ गया। फिर साइन 60 का मान इधर आ जाएगा √3/2 और 45 का मान यहीं रहेगा 1/√2 और ये 1/2 इधर चला जाएगा और 0 इधर। साइन का मान आ गया, कोस का मान। अब अपन किसका मान निकालेंगे बच्चों, टेन का मान। बाकी तीनों अपने को पता है इनके उल्टे होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि साइन में जब कोस का भाग दिया तो क्या मिला अपने को
tan थीटा। जब साइन 0 में कोस 0 का भाग देंगे तो क्या इसका मान आएगा tan का। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0, कोस 0 डिग्री का मान कितना है 1, 0 में 1 का भाग दो कितना आएगा 0, 0 में किसी भी चीज़ का भाग दो कितना आएगा 0। लेकिन 0 में 0 का भाग अगर अपन किसी में देंगे, देखो इसके दो तरीके, जब 0 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा 0, हमेशा कितना आएगा 0। लेकिन जब 1 में 0 का भाग देंगे तो कितना आएगा अनंत। 0 का उल्टा अनंत, या तो कुछ भी नहीं है 0 शून्य, और है तो बहुत सारा अनंत। तो tan 0 का मान कितना आ गया 0। 1/2 में जब √3/2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 1/√3। नहीं तो भाग दे के देख लेना, 1/√2 में जब 1/√2 का भाग दोगे कितना आएगा 1। हमेशा जब एक जैसी संख्या में एक जैसी संख्या का भाग देते हैं कितना आता है 1। 25 में 25 का भाग दोगे कितना आएगा 1। 16 में 16 का भाग दोगे कितना आएगा 1। जब √3/2 में 1/2 का भाग देंगे कितना मिलेगा अपने को √3। और जब 1 में 0 का भाग दोगे, मैंने अभी आपको बताया कितना मिलेगा अनंत। ये अपने पास आ गए किसके मान, tan के मान आ गए। अब अपने को पता है कोट थीटा इसका उल्टा है। tan के बाद अपन कोट लेते हैं। tan कोट किसका उल्टा है tan का। भाई tan 0 का मान अगर 0 है तो 0 का उल्टा अनंत, या तो कुछ भी नहीं है तो बहुत सारा अनंत। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और अनंत का उल्टा 0। कोट के मान आ गए। अब अपन इसके बाद ले लेते हैं सेक का नंबर लगा देते हैं। सेक किसका उल्टा है कोस का उल्टा, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा अनंत। अब उसके बाद अपन नंबर लगाते हैं किसका, कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन का। 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2 और √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। ये अपने पास पूरी की पूरी टेबल आ गई। आपको क्या करना है, केवल साइन के मान याद रखने हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1। उसके बाद कोस के मान अपन निकाल लेंगे और tan साइन में कोस का भाग देंगे तो tan के मान आ जाएंगे। बाकी तीनों इनके उल्टे हैं, tan का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, वो क्या करेंगे भाई, एसएससी वगैरह में डायरेक्ट ये सारणी बनाने का अपने को टाइम नहीं मिलेगा कि भाई बना के देखना। बोर्ड के एग्जाम में तो अपने को 5-10 मिनट पहले मिलते हैं पेपर मिलने से, तो अपन पीछे रफ में टेबल बना के रख लेते हैं जिससे अपने को सवाल करने में आसानी होती है, क्योंकि अपने को पता है इससे संबंधित सवाल आएगा ही आएगा। लेकिन एसएससी वगैरह जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आती है, उसमें अपने को इतना टाइम नहीं होगा कि अपन टेबल बनाएं। उसके लिए अपने को याद होना चाहिए कि भाई जैसे कोट 30 का मान कितना होता है √3, कोट 60 का मान कितना होता है 1/√3, या सेक 60 का मान कितना होता है 2। इस तरीके से अपने को याद होना चाहिए। वो कैसे याद करेंगे, एक बार बना लिए अपन ने देख के, फिर दूसरी बार बनाएंगे, तीसरी बार। जब आप 10वीं बार बिना देखे बनाओगे ना तो आपको याद हो जाएगी। 100% गारंटी दे रहा हूँ। अगर याद नहीं हो तो फिर क्या, कुछ भी नहीं। चलो ये सारणी अपने को याद हो गई। उसके बाद अपन बात करते हैं सारणी से संबंधित कुछ सवालों के। और सवालों की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उसमें आप जितना यूज करोगे, इसका अपन ने याद तो कर ली, अब इसका यूज करोगे जब सवालों में, जैसे कोस 30 प्लस साइन 60, इस तरीके के सवाल आएंगे। जब उसमें आप इनका यूज करोगे तो आपको डेफिनेटली जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगी। तो इसको मिटा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना है ले लो। ठीक है, अब अपन कुछ सवाल देख लेते हैं 4-5। साइन
30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों? 1/2। कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। आधा और आधा जोड़ के 1, 1/2 और 1/2 1 हो जाएगा। चाहे आप एलसीएम लेकर जोड़ लो, जब भी कितना आएगा 1। अगला सवाल देखो, tan 60 डिग्री प्लस कोट 30 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। tan 60 का मान कितना होता है? √3। कोट 30 का मान कितना होता है? √3। और tan 45 का मान कितना होता है? 1। अब अपने को tan 60 मैंने जैसे दिमाग में आया, tan 60 दिमाग में आती है, इसका मान आ गया कितना? √3। ऐसे आपको जितने ज़्यादा सवाल करोगे आपको याद हो जाएगी। तो √3 और √3 जोड़ के 2√3 माइनस 1, ये इसका आंसर। ठीक है, और सवाल देख लेते हैं अपन, 2 सवाल। अब क्या है, एक सवाल और। साइन 60 बटे कोस 30 प्लस कोट 45 डिग्री। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2 प्लस 1। √3/2 से √3/2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 1। तो 1 + 1 = 2। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सवाल कर लेते हैं। एक और बता देता हूँ, सेक और कोसेक का भी यूज़ ले लेते हैं अब अपन, उसमें क्यों शर्माते हैं? नहीं, सेक 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। सेक 60 का मान कितना होता है? 2। tan 45 का मान 1, 2 में से 1 गए 1। एक और ले लेते हैं, कोसेक 45 डिग्री इंटू, अब गुणा वाला बता देता हूँ, कोस 45 डिग्री। कोसेक 45 का मान कितना होता है? √2। और कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। √2 से √2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 1। इस तरीके से आप जितने ज़्यादा सवाल करोगे उतना ज़्यादा आप इसको यूज करोगे इनके मानों को, और उतने ज़्यादा आपको याद हो जाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाकी अपन पढ़ेंगे अगले पार्ट में। त्रिकोणमिति आपकी लगभग ख़त्म हो